मैं आज बात कर रहा हूं एग्जाम हॉल की। 5 दिन में क्या पढ़ना है, जो पढ़ लिया बढ़िया है, नहीं पढ़ा टेंशन नहीं लेनी है। जो आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे, हमेशा याद रखना, मैं हमेशा एग्जाम हॉल से पहले या मान लो 2-2.5 महीने के दौरान मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लग के अंडरलाइन करता था, या तो किताब में अंडरलाइन करता था या मैं 5-10 पेज लिखता था, 20 पेज 25 पेज एक शॉर्ट कोड वर्ड के रूप में नोट्स तैयार करता था। यदि आपने वो तैयार किए हैं तो उनको अंतिम रूप से तैयार कीजिए। नंबर 2, किसी भी मॉडल पेपर को हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्व एग्जाम के 2-4 साल के पेपर देखिए, वहां से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। नंबर 3, इस समय बेहतरीन होगा कि जो पार्ट आपका कमजोर रहा है, जिसको आपने को याद करने में कठिनाई रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नंबर 4, इस समय वो चीजें मत पढ़िए जो पाठ्यक्रम के बाहर हैं, जहां से प्रश्न नहीं आना है, जो ब्लूप्रिंट में मायने नहीं रखती हैं, उन चीजों को छोड़ दीजिए। नंबर 5, अपने आसपास कोई नेगेटिव चीज मत रखिए, सिर्फ पॉजिटिविटी सोचिए। अफवाहें आएंगी, पेपर सेटिंग की व्यवस्था होगी, वो हो गया सर, उसने वहां कर दिया, ये हो गया, इन चीजों से दिमाग हटाइए। जो होगा आपके बस की बात नहीं है। आप तो ये कोशिश कीजिए मुझे अपना बेटर कैसे देना है और वो 5 डेज में मैं दे के जाऊंगा, ये सोचना है। 6 नंबर पे, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ 5 दिन आप हंसी मजाक के साथ बातें करें, खुशी के साथ बातें करें। चेहरे पे उदासी नहीं झलकनी चाहिए। आपके चेहरे की उदासी आपके मम्मी पापा को निस्तेज बना देती है, वो टूट जाते हैं। वो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे की खुशी को तलाशने के लिए, और तुम एग्जाम से पहले यदि बेरुखी अपनाते हो, आंखों में आंसू लाते हो, सबसे अधिक वो टूटते हैं। उन्होंने तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं। मैं कह रहा हूं, मैं रास्ता दिखा रहा हूं आप लोगों को। आप असफल हो गए तो भी बड़ा इतिहास रचोगे। डर क्यों रहे हो इस चीज को? मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया भविष्य आप लोगों का। अपने मम्मी पापा के सामने खुश रहिए, इस समय बहुत पॉजिटिविटी अपनाइए। नंबर 8, यदि हो सके तो आप यदि रूम पार्टनर के साथ हैं तो डिस्कशन कीजिए। मैं हमेशा, मेरी हर एग्जाम में सफलता के पीछे राज डिस्कशन रहा है। जो इस समय सुना जाएगा वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, सुनी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। अब आप YouTube पे ज्यादा सुनते हैं, YouTube पे मैक्सिमम 1.5-2 घंटे ज्यादा समय मत बिताइए। फिर कह रहा हूं मैं, अब इस समय आप डिस्कशन कीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हो सकते हैं उन पे चर्चा कीजिए, और रीट 18 के पैटर्न को अपनाते हुए देखिए कि कहां से क्या चीजें बेहतरीन मैं कर सकता हूं। नंबर 9, आरबीएससी बोर्ड महत्वपूर्ण है। आरबीएससी सब्जेक्ट को आरबीएससी बोर्ड से तैयार कीजिए, यह बहुत बेहतरीन समय है। अब तक नहीं किया है तो सरसरी तौर पे देखिए, उन्हीं टॉपिक को देखिए जो जिनसे आपके सिलेबस में हैं। नंबर 10, तुम जीत जाओगे, तुम में बहुत ताकत है।